Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Again we are going to start English में supplementary reader. In supplementary reader I will teach you lesson first, the lost child. Today I will teach the 11th paragraph of this lesson, The Last Child, written by मुल्कराज आनंद. बच्चों, इसके पहले हमने पैराग्राफ 10th पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं. आज हम उसी के आगे 11th पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sob. लिखा क्या पे कह रहा, अब आपने देखा कि बच्चा झूले के पास से गायब हो जाता है और वो इधर उधर भागता है. तो वही कह रहा, हैविंग टू एंड फ्रो माने इधर उधर, इन रेज माने गुस्से से, आवेश में, ऑफ रनिंग माने दौड़ते हुए, फॉर ए वाइल कुछ देर तक. बच्चा जो है कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में या दौड़ने में क्रोध, दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ने के बाद जो है, हैविंग रन टू एंड फ्रो इधर उधर दौड़ने के बाद, इन रेज ऑफ रनिंग कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल मैंने कुछ देर के लिए, वो दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ने के बाद जो है वह हार करके, ही स्टूड डिफीटेड, वो हार गया था, हार कर रुक गया. हिच क्राइस, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो चिल्लाहट थी, उसकी जो क्राई थी, हिच क्राइस सप्रेस्ड, उसकी क्राई जो थी वो दब गई थी, दबी हुई थी. इनटू किस में दब गई, इनटू सॉब मने सिसकियों में, सॉब मने सिसकियाँ, उसकी सिसकियों में दब गई. एट लिटिल डिस्टेंट, थोड़ी दूर पर जो है, ऑन ग्रीन ग्रास, हरी ग्रास, थोड़ी दूर पर हरी घास पर जो है, ही कुड सी, वो देख सकता था कि थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपने धुंधली आंखों से, किसको, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, लोग पुरुष और स्त्रियों को बातचीत करते हुए वो कुछ दूर पर हरी घास पर अपनी धुंधली आंखों से उन्हें बातचीत करते हुए देख सकता था. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, ही ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू लुक इंट, वो बड़े ध्यान से देखने का प्रयास किए. एमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो, यानी चमकीले पीले या भड़कीले पीले कलर के जो धब्बों के मध्य जो है, उन्हें ध्यान से देखने का प्रयास किया. पीले कपड़ों के बीच में, यानी भड़कीले चमकीले जो येलो कलर के धब्बे थे, पैचेज मैंने धब्बे, उस पैचेज यानी धब्बों के बीच में बड़े ध्यान से उसने देखने का प्रयास किया. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता पिता के कोई निशान नहीं थे. एमंग दीज पीपल, उन लोगों के मध्य जो, हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो हंसना और बातचीत करना, जस्ट फॉर ए सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, जो हंसते और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, उन लोगों के मध्य उन्हें कोई प्रतीत, उसके माँ और पिता प्रतीत होने के कोई निशान नहीं मिले. अब आगे लेखक कह रहा है कि ही रैन क्विकली गेन दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग. अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ही रैन क्विकली अगेन, वो पुनः तेजी से दौड़ा, क्विकली मैंने तेजी से, वो पुनः तेजी से दौड़ा. दिस टाइम टू श्राइन, इस बार जो है वो मंदिर की तरफ गया. टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडेड, जहाँ लोग जो हैं भीड़ लगाते हुए प्रतीत हुए, यानी लोगों की भीड़ प्रतीत होती थी. एवरी लिटिल इंचेज ऑफ अ प्लेस, उसी स्थान का एक एक इंच जो है, वहाँ का एक एक इंच वाज कंजेस्टेड विद पीपल, लोगों से भरा हुआ था, लोगों से प्रतीत हो रहा, लोगों से भरा हुआ, इट मीन्स भीड़ बहुत थी. बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के टांगों के बीच से होकर के दौड़ा गया. हिज लिटिल सॉप इन लिंगड़ी, जिनमें से उसकी थोड़ी थोड़ी सिसकियाँ भी रुकी हुई थी. मदर फादर, माँ बाप, माता और पिता कहते हुए वो सिसक रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास,
एंट्रेंस माने प्रवेश, टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास हाउएवर द क्राउड बीकेम वेरी थिक। टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग मेन जॉल्टिंग ईच अदर, लोग जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को ठूसे हुए थे, पूरी तरीके से धक्का मुक्की कर रहे थे। एंड हैवी मेन, किनसे? भारी भरकम शरीर वाले व्यक्तियों से, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, लोग जो है एक दूसरे को जैसे मर्डरस माने हत्या करने की दृष्टि से देखते थे एक दूसरे को। एंड हैफ्टी शोल्डर, और किस तरीके के? मजबूत कंधों वाले, हट्टे कट्टे वाले कंधों वाले लोगों से वो प्रवेश द्वार भरा हुआ था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movement. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, लेकिन बेचारा लड़का जो है वो संघर्ष किया, टू थ्रस्ट वी बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में रास्ता पाने के लिए उसने काफ़ी संघर्ष किया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन वो इधर उधर जो है, टू एंड फ्रो मैंने इधर उधर गिर जाता था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके क्रूर आवाजाही के कारण, बहुत तेज़ी से लोग इधर उधर जाते थे, वो छोटा बच्चा इधर उधर लग जाता था, गिर जाता था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह उनके पैरों के नीचे कुचल जाता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड, और जिसमें जो ही हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर एंड मदर, जो अपने बहुत तेज की आवाज़ में, हाईएस्ट पिच में जो है वो आवाज़ कहता, चीखता, क्या चीखता? कि फादर एंड मदर, माँ बाप कहते हुए जो है, लेकिन अपने पैरों के नीचे जो वो कुचल जाता था, यदि वो अपनी आवाज़ को बहुत तेज नहीं करता, तेज से नहीं चीखता, पिताजी माताजी करके अगर बहुत तेज से नहीं चीखता, तो ए मैन इन ए सर्जिंग क्राउड, एक व्यक्ति जो है इन ए सर्जिंग क्राउड, जो उमड़ती हुई भीड़ से, जो उमड़ती हुई भीड़ थी उसमें से एक व्यक्ति हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना, एंड स्टॉपिंग विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाइयों के साथ जो है रुकते हुए, बड़ी कठिनाइयों के साथ रोकते हुए लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यानी इतनी भीड़ में जब लड़का टांगों के बीच में इधर उधर भागता था, तो उसमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस लड़के को, चूँकि वो कुचल रहा था, तो उसको किसी तरीके से लोगों को इधर उधर करके उस लड़के को गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ठीक है, उस व्यक्ति ने पूछा जबकि वह लोगों से बचते हुए निकला। बचते मतलब लोगों से, मतलब वो व्यक्ति जो बेबी को लिए हुए था, बच्चे को लिए हुए था, और उस लोगों से बचते हुए किसी तरीके से बाहर निकला कि ये तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड स्वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा जो है और तेजी रोता था, देन इवन नाउ, अब पहले की तरीके से कहीं ज़्यादा रोता था। एंड ओनली क्राइड, और केवल यही कहता था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये कंडीशन थी मेले में कि बच्चा किस तरीके से परेशान होता है और मेले में खो जाता है। तो बच्चों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके बाद एक वीडियो और रह जाती है, उसे हम कल आपको बना के भेजेंगे। सभी बच्चे अभी तक इसकी यहाँ तक की सब मीनिंग लिखेंगे। थैंक यू।